चलो केक बनाएं। मिलजुल कर काम करने से काम आसान और आनंदमय हो जाता है। चलो पढ़ते हैं केक बनाने की इस कहानी को। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। इसमें केक बनाने की स्टोरी है। केक तो हम सभी को बहुत पसंद है ना। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आखिर क्या है। इस स्टोरी में सबसे पहले यहाँ पे दिए हुए हैं पात्र। पात्र मतलब पता है क्या होता है? पात्र मतलब इस स्टोरी में जो लोग हैं वो कौन कौन है, कैरेक्टर्स जिनको बोलेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले परी, शिखा, मोहित, रुचि, मुदिता, रिहान, मतलब आप जैसे प्यारे प्यारे कुछ बच्चे हैं इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। जून का महीना था। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। अब जून का महीना में मई जून जो होता है स्कूल की छुट्टियां हो जाती है, हमारे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, छुट्टियां हो जाती है, बच्चे एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, नानी हाउस जाते हैं, बुआ के घर जाते हैं, है ना। मोहित, मुदिता, रिहान और रुचि शिखा के घर आए हुए थे। तो ये सारे बच्चे जो हैं वो शिखा के घर आए हुए थे। शिखा के माता पिता घर पर नहीं थे। शिखा ने अपनी बड़ी बहन परी से अपने मित्रों के लिए कुछ बनाने को कहा। तो शिखा और परी जो अपने घर पे थे, उनके मम्मी पापा घर पर नहीं थे और फ्रेंड्स कुछ थे जो उनके घर पे आए हुए थे, मोहित, रुचि, मुदिता एंड रिहान सॉरी। तो शिखा जो है उसने अपनी बड़ी बहन परी से कहा कि मेरे फ्रेंड्स आए हैं तो प्लीज़ उनके लिए कुछ बना दो। हमारे फ्रेंड्स आते तो हम भी सोचते ना कि कुछ खिलाएं पिलाएं अपने फ्रेंड्स को, है ना। तो परी ने सोचा कि सबके लिए केक बनाती हूँ। तो केक तो सभी को पसंद होता है, तो परी ने सोचा क्यों ना केक ही बनाया जाए। फिर आगे क्या हुआ? परी ने कहा, मोहित केक बनाने में मेरी मदद करो। तो जो बच्चे घर पे आए हुए थे, परी ने उनसे ही मदद मांगी। तो सबसे पहले परी ने मोहित से मदद मांगी कि केक बनाने में उसकी मदद कर दो। तो मोहित ने कहा, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। मोहित ने उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तो परी किसके पास गई? फिर वो शिखा के पास गई, मतलब उसकी जो छोटी बहन थी उसके पास गई। केक बनाने में मेरी मदद करो। तो शिखा ने भी मना कर दिया। शिखा ने क्या कहा, मैं तो गपशप कर रही हूँ। अब उसके फ्रेंड्स आए तो वो तो उनके साथ बातों में लगी थी। इस पिक्चर में दिया हुआ वो फ़ोन पे लगी हुई है। मदद नहीं कर सकती हूँ मतलब वो फ़ोन पर गपशप कर रही थी तो मदद नहीं कर सकती। परी ने रिहान से कहा, रिहान केक बनाने में मेरी मदद करो। तो रिहान ने कहा, क्या कहा रिहान, मैं तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह है रिहान। ये मोहित है जो कहानी पढ़ रहा था। ये शिखा है जो फ़ोन पे गपशप कर रही थी और ये है रिहान जो कंप्यूटर में चित्र बना रहा था। ठीक है, उसने सब बच्चों से मदद मांगी और सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। ये तो बहुत गलत किया सब ने। हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, है ना। परी ने फिर रुचि से कहा, केक बनाने में मेरी मदद करो। क्या पता रुचि उसकी मदद करते, चलिए देखते हैं। रुचि ने कहा, मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। ये लो, अब रुचि ने भी मना कर दिया। उसने क्या बहाना बनाया कि मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ तो मैं भी मदद नहीं कर सकती। तो परी ने फिर मुदिता से कहा, ये तो पक्का मदद करेगी, है ना बच्चों। मुदिता केक बनाने में मेरी मदद करो। तो मुदिता ने कहा, मैं तो कार्टून देख रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए, सारे बच्चों ने एक एक करके परी की हेल्प करने के लिए मना कर दिया। और जबकि परी क्या कर रही थी, उन सभी बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए केक बना रही थी, क्योंकि वो शिखा की बड़ी बहन थी तो इस नाते वो उन सब के लिए केक बना रही थी। लेकिन उसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत थी क्योंकि वो भी आखिर है तो बच्ची ही। लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, सब लोग अपने अपने बहाने मनाने में लगे थे।
तो परी ने कहा ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब परी क्या करती? परी ने सोचा चलो खुद ही बना लेते हैं केक। परी ने रसोई में आकर एक कटोरे में कुछ अंडों को फेंटा, उसमें पीसी चीनी, मक्खन और मैदा डालकर मिलाया। इसके बाद कटोरे को ओवन में रख दिया। मतलब केक बनाने का जो सारा सामान होता है वो सारा इकट्ठा किया, उनको एक बोल में डाला, उनको मिक्स किया, और जो ओवन होता है उसमें ओटीजी या माइक्रोवेव कुछ भी होता है हमारे घर पे, तो परी ने ओवन में वो सारी चीज़ें मिक्स करके एक कटोरे में, जो केक बनाने का जो टिन होता है उसमें डाल के वो ओवन में रख दिया। आगे क्या हुआ? आधे घंटे में ही पूरे घर में ताज़े केक की सुगंध फैल गई। जब केक बनता है, जब ताज़ा ताज़ा गरम गरम होता है तो उसकी खुशबू और भी ज़्यादा तेज़ आती है। तो वैसा ही हुआ, उसकी केक की सुगंध पूरे घर में फैल गई। उसने अपने खाने के लिए केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा। सभी बच्चे केक की ओर देख रहे थे। अब केक बनके रेडी हो गया। परी की किसी ने हेल्प नहीं करी, तो परी ने खुद के लिए एक पीस काटा और उसको खाने लगी। सभी बच्चे केक क्यों देख रहे थे? क्योंकि सबको उसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी कि सबको लग रहा था कि ये हम भी खाएंगे केक। मुदिता, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे भी थोड़ा सा खाने को दो। तो मुदिता ने बोला कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, ऑफ कोर्स केक की खुशबू तो अच्छी आएगी, और परी ने इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस केक जो बनाया था तो उसे भी खाने को चाहिए था। मुदिता ने मांगा परी से। तो परी ने क्या कहा? सचमुच केक बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे पास तो इसे खाने के लिए भी समय नहीं होगा। ये तो सही बात है, जब हमारे पास केक बनाने के लिए हेल्प करने का भी टाइम नहीं था, तो फिर उसे खाने का टाइम हम कैसे निकाल लेंगे? खाने का समय हमारे पास कैसे होगा? तो इसीलिए परी ने उनको मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे पास तो खाने का भी समय नहीं होगा, तुम तो रहने ही दो, वो मैं खुद ही खा लेती हूँ इस केक को। फिर परी की बात सुनकर सब बच्चों का सिर शर्म से झुक गया। अब सब बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि जब केक बन गया तब तो हम खाने के लिए सब आ गए, लेकिन जब बना रही थी परी केक को, तब हम उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं गया। उन्होंने परी से माफ़ी मांगी और अच्छा बच्चा बनने का वादा किया। देखो, बच्चों को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने परी से सॉरी भी बोला। सॉरी बोलना भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर हमें एहसास हो जाता है कि हमने कुछ गलत किया है तो हम सॉरी बोलकर हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, है ना? और नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करने का वादा करना चाहिए, और करनी भी नहीं चाहिए गलती फिर। मोहित, मैं सबके लिए शरबत बनाता हूँ। अब सब हेल्प करने के लिए आ गए कि अब केक तो बन गया, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते वो, लेकिन अब और क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि एक अच्छी खासी हम पार्टी एंजॉय करते हैं। केक तो परी ने बना लिया, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो मोहित क्या लेके आया? उसने बोला कि मैं सबके लिए शरबत बनाता हूँ, और मुदिता ने कहा मैं चिप्स के पैकेट लेकर आती हूँ। रिहान, मेरे पास बिस्कुट है, मैं उन्हें ले आता हूँ। रुचि, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। तो मोहित, मुदिता, रिहान अपने अपने जो खाने का सामान उनके पास था या मार्केट से लाना था वो लेके आ गए। और रुचि ने कहा कि मैं सारे बर्तन साफ करूँ, क्योंकि इतनी सब बच्चे पार्टी चलेगी तो थोड़ा सा तो बर्तन भी होंगे ना गंदे, तो मम्मी आके थोड़ी ना फिर उनको करेगी साफ, है ना? तो उसने, रुचि ने बोला कि ठीक है, सब मैं बर्तन साफ कर दूंगी, जब सारा काम हो जाएगा सब खा पी लेंगे। तो शिखा ने कहा मैं मेज पर सारी चीज़ें लाकर रख दूंगी। तो जो भी चीज़ें इकट्ठी हुई है वो तरीके से शिखा ने क्या किया, मेज पे लाकर रखने के लिए बोला कि मैं वो सब अरेंज कर दूंगी। फिर परी ने कहा मुस्कुराते हुए, ठीक है, चलो दावत करते हैं। तो परी ने उन सबको भी माफ़ कर दिया कि चलो ठीक है। बच्चों ने अपनी माफ़ी मांग ली और अब कम से कम वो साथ साथ में काम करने के लिए रेडी हैं। सब लोग सामान लेके आ रहे हैं। तो परी ने भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनको माफ़ कर दिया और बोली कि चलो हम दावत करते हैं सारे बच्चे। हाँ, हुर्रे, मज़ा आ गया। अब सारे बच्चों को तो खूब मज़ा आया। सबने मिलकर पार्टी की। देखो, ये सारी पार्टी दिख रही है ना, ये बिस्किट है, ये शरबत बना के लाया है,
यहाँ पे बिस्किट दिख रहे हैं, सॉरी, देखो यहाँ पे बिस्किट है, यहाँ पे ये शरबत है, शरबत बना के लाया, और यहाँ पे ये चिप्स के पैकेट है, और इसने पूरा ये सामान ला के रखा टेबल पे। और ये रुचि जिसने बोला था कि मैं बर्तन बाद में साफ़ कर दूँगी, और ये परी है जिसके हाथ में ये केक नज़र आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कहानी तो पूरी हो गई है, इतनी टेस्टी सी कहानी जो थी ये पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आगे क्या करना होता है? आगे ऑफ कोर्स हमें उसका अभ्यास कार्य करना होता है कि हमें कितना ये पाठ जो है वो समझ में आया, राइट। अभ्यास कार्य, शब्दार्थ गपशप। अब इसमें एक शब्द था गपशप, तो गपशप किसे कहते हैं? बातें करना। और नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध किसको बोलते हैं? खुशबू, फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। यह है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब कठिन शब्द, वो हमें डेली 5-5 कम से कम शब्द लिखने ही चाहिए, 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के। और जब भी हम कोई चैप्टर रीड करते हैं तो उसमें जो भी कठिन शब्द होते हैं वो हम अपने मम्मी को, अपनी बहन को, बड़े भाई बहन को या पापा को बोल सकते हैं कि आप हमें डिक्टेट करो, हम ये कठिन शब्द जो है वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो इसमें श्रुतलेख कौन कौन से इसमें शब्द दिए गए हैं? छुट्टियाँ, कंप्यूटर, कार्टून, मक्खन, बिस्कुट, बर्तन, सप्ताह। तो ये जो सारे शब्द जो हैं वो आपको लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट है पाठ को समझे। किसने कहा? सही उत्तर चुनकर राइट का निशान हमें लगाना है, राइट का निशान लगाओ। मतलब ये जो भी नीचे डायलॉग्स दिए हुए हैं, ये क ख और ग, ये किसने कहे थे, तो वो आपको टिक मार्क करने हैं उसमें। तो क है मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ये किसने कहा था? मोहित, रिहान या परी? ये कहा था मोहित ने। नेक्स्ट है ख, मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब ये शब्द किसने कहा था? ये कहा था शिखा, रुचि या मुदिता? रुचि ने। नेक्स्ट है ग पार्ट, मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। अब ये किसने कहा था? मोहित, मुदिता या रुचि ने? ये कहा था मुदिता ने, राइट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। लिखित क, रिहान ने मदद न करने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है रिहान ने बताया कि वह कंप्यूटर में चित्र बना रहा है। यही बताया था ना, रिहान ने यही बहाना बनाया था कि वह कंप्यूटर में चित्र बना रहा है। नेक्स्ट है ख, परी ने सबको केक खाने के लिए मना क्यों किया? परी ने सबको केक खाने के लिए मना इसलिए किया क्योंकि बच्चों ने केक बनाने में परी की मदद नहीं की थी, है ना। आगे चलते हैं। आगे है ग पार्ट, जिस चित्र में दूसरे की मदद हो रही है उसके सर्कल में स्माइली बनाओ, तथा जिस चित्र में दूसरे की मदद नहीं हो रही है उसके सर्कल में सैड
फेस बनाओ। तो यहाँ पे ये एक दद्दू जो हैं वो गिर गए, तो उनका पोता या हो सकता है कोई राह में चलते हुए कोई गिर गए हैं, तो एक लड़का उनकी मदद कर रहा है। तो इसमें हम बनाएंगे स्माइली। नेक्स्ट है, एक लड़की खेलते खेलते गिर गई है, लेकिन दूसरी जो उसकी फ्रेंड्स है वो उसकी तरफ ध्यान ना दे के अपना गेम खेलने में लगी हुई है। और ये देखो लड़की कैसे रो रही है जब ये गिर गई है ना। तो यहाँ पे हम बना देंगे सैड फेस, क्योंकि ये तो बहुत गलत है। पहले अपनी अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब ये देखो बच्चा एक वृद्ध व्यक्ति को जो एज में बड़े होते हैं उनकी हेल्प कर रहा है रोड को क्रॉस करने में। तो यहाँ पे हमने स्माइली बना दी। अब यहाँ देखिए एक लड़की है छोटी सी जो अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है किचन में। इसकी मम्मी खाना बना रही है, तो हो सकता है उसकी मम्मी ने बोला हो मैं बना रही हूँ तो मुझे ये सामान दो, तो वो सामान दे रही हूँ, पकड़ा रही हूँ मम्मी को, और जब बन गया है तो उसको वापस रख रही हो, है ना। तो हम खाना, अगर हम इतने छोटे हैं कि हम खाना नहीं बना सकते, लेकिन एटलीस्ट ये छोटे छोटे कामों में अगर हम मम्मा की हेल्प कर देते हैं, अगर दादी की हेल्प कर देते हैं घर के कामों में, छोटे छोटे कामों में, तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। उनको थकान भी कम होगी, फिर तो वो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्माइली बना देंगे। नेक्स्ट है भाषा को समझें। दिए गए शब्दों में से संयुक्ताक्षर अलग करो। उस संयुक्ताक्षर से एक शब्द और बनाओ। संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त अक्षर, जब एक शब्द आधा और एक शब्द पूरा हो, वो दोनों मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। जैसे कि संयुक्त अक्षर में भी ये क और आधा क और त है, तो ये दोनों मिलकर संयुक्त अक्षर बना रहे, एक आधा शब्द, आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर। जैसे इसमें पहला है कंप्यूटर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ। तो पहला शब्द है कंप्यूटर, तो इसमें आधा और पूरा शब्द कौन सा है, आधा प और य। देखो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है आधा प और य, और इसी प्य से आपको एक नया शब्द बनाना है जो कि ऑलरेडी आपको एक समझाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, प्यास। नेक्स्ट है मक्खन, आधा क और ख इसके अंदर संयुक्त अक्षर बन रहे हैं। अब ख, क, ख इन दोनों से मिलकर कौन सा एक नया शब्द बनता है, मुझे एक शब्द याद आ रहा है, मक्खी। म आधा क ख और बड़ी की मात्रा मक्खी। नेक्स्ट है बिस्कुट, अब इसमें है आधा स और क, है ना, ये देखिए। अब इससे कौन सा शब्द बनता है, हमारा फेवरेट शब्द इससे बनता है स्कूल। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट करके बताओगे कि किसको स्कूल जाना अच्छा लगता है और किसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सप्ताह, आधा प और ता, आधा आधा प और त। अब ये त से, प और त से क्या बना, एक नया शब्द हम बनाते हैं, गुप्त। गुप्त मतलब जो छिपा हुआ होता है। जैसे हमें किसी को कोई राज की बात बतानी होती है तो वो गुप्त बात होती है। आगे है श, श या स लिखकर शब्द पूरे करो। अब ये स के तीन प्रकार है, श, श और स, है ना। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ खुशबू, यहाँ पे श ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये है छोटी की मात्रा है और यहाँ पे है र, तो यहाँ पे आएगा स, तो ये हो गया सिर, राइट। नेक्स्ट है छोटी की मात्रा और खा, तो यहाँ पे अगर मैं श लिख दूँ शंकर वाला, तो ये हो जाएगा शिखा। अब ये है टकोण, तो यहाँ पे आएगा षटकोण वाला श, और शब्द भी बन रहा है षटकोण, राइट।
नेक्स्ट है क्र, क्री, और ये छोटी की मात्रा, तो यहाँ पे आएगा षटकोण वाला श अगेन, तो ये बन जाएगा कृषि। ये है आ की मात्रा और फ, तो यहाँ पे अगर हम स लिख देते हैं तो ये बन जाएगा साफ। स के साथ आ की मात्रा और फिर फ, साफ। नेक्स्ट है अध्यापक अध्यापिका सीडी से कुछ वाक्य सुनकर काम बताने वाले शब्द लिखो। तो ये आपकी जब टीचर सीडी चलाएगी क्लास में तो वो जो होगा काम आपको ध्यान से सुनना है और वो यहाँ पे शब्द उससे रिलेटेड लिखने हैं। कल्पना के पंख, प्यारी परी, मुझे तुम्हारा बनाया केक बहुत पसंद आया, यह बाजार के केक से कहीं ज़्यादा अच्छा था। तुम्हारा साथी मुदित, तो मुदित को जो परी ने केक बनाया था वो उसको अच्छा लगा, तो उसने उसको एक पत्र लिखा कि प्यारी परी, मुझे तुम्हारा बनाया केक बहुत पसंद आया, यह बाज़ार के केक से कहीं ज़्यादा अच्छा है। इसे बोलते हैं पत्र लिखना। ठीक है, ऊपर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम होता है और नीचे हमारा खुद का नाम, जो पत्र लिखने वाला है। अब यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी है। अब अपनी माँ को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखो। अब माँ को धन्यवाद तो हम बहुत सी चीज़ों के लिए दे सकते हैं। हमारी मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, हमारा ध्यान रखती है, पूरा घर का काम करती है, हमें क्या चाहिए जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी बहुत केयर करती है। तो अपनी मम्मी को तो थैंक्स देने के लिए ये इतना सा पत्र भी बहुत कम है। तो आपको जो सबसे अच्छी बात लगती है अपनी माँ की, वो आप लिखते हुए उनको थैंक्स बोलते हुए आपको एक पत्र लिखना है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिख देती हूँ। प्यारी माँ, कॉमा, आपका बनाया हुआ खाना मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के हाथ का खाना बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। नीचे हम लिख देंगे हमारा खुद का नाम, आपकी बेटी, अगर आप लड़की हो तो आप लिखोगे आपका बेटा। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, आप सब अपना अपना नाम लिखेंगे। आपकी बेटी लवली, मेरा नाम है लवली तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लवली। अब आपको अपनी माँ का जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जो वो आपके लिए करती हैं, आप वो लिख के ऊपर लिखोगे प्यारी माँ, फिर वो मैटर लिखोगे जो आपको पसंद है, उसके बाद आपका जो भी नाम हो, आपका बेटा या आपकी बेटी करके अपना नाम यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य। सबसे पहले इसमें एक कविता टाइप्स है, गुनगुनाओ और सीखो। 12 महीने एक साल में बारी बारी आते हैं। एक साल जो एक सर्कल होता है, जो उसमें कितने महीने होते हैं, 12, 12 मंथ्स। समय बदलता रहता हरदम हमको यही सिखाते हैं। हमेशा समय बदलता रहता है, हम मौसम भी बदलते रहते हैं ना, सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ ये सब आते रहते हैं, आपको सीज़न समझ में आते हैं ना। जनवरी फरवरी मौज करेंगे, मार्च अप्रैल मस्त रहेंगे, मई जून में होगी धूम, जुलाई अगस्त में सब लो झूम, सितंबर अक्टूबर नाचे गाएं, नवंबर दिसंबर खुशी मनाएं। हम न रहेंगे कभी उदास क्योंकि हम हैं सबसे खास। चाहे से हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए,
कुछ भी मुसीबत आए हमें उसमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदास होकर उस जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचते रहने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। इससे अच्छा क्या होता है कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अगर हम उससे निकल सकते हैं तो उसका क्या उपाय है, हमें ये सोचना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिससे हम नहीं निकल सकते हैं तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो आगे है महीनों के नामों के स्टिकर चिपकाओ। अभी जो भी महीने यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए आपने सारे महीने यहाँ पे देखे, आप इनको देख कर भी इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे लिखा है स्टिकर चिपकाओ। हो सकता है आपकी जो बुक है उसके पीछे इन महीनों के नामों के स्टिकर है। जैसे यहाँ पे जनवरी लिखा है, फरवरी लिखा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे लाइन वाइज सारे मंथ्स लिखे हैं। आप उनको देख के आप यहाँ पे उनके स्टिकर चिपका सकते हो। अगर आपकी बुक में स्टिकर नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देती हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपको लाइन वाइज लिखने हैं, उल्टे सीधे नहीं लिखने हैं। फर्स्ट मंथ जनवरी होता है, सेकंड फरवरी होता है, तीसरा मार्च होता है। लाइन से लिखना है आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है इंग्लिश के उससे, है ना। आपको लगेगा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इंग्लिश में इसका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये मैंने 12 महीनों के लाइन से नाम लिख दिए हैं। आगे है गणित से जुड़े। तालिका में दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। अब यहाँ पे ये कुछ प्रश्न हैं नीचे। ये हमें टेबल दी हुई, तालिका मतलब टेबल, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है। तो कुल बच्चे, लड़कियां और लड़के। यहाँ पे लिखा कार्टून देखना, तो मतलब कार्टून देखना कितने बच्चों को पसंद है? लड़कियां 12 और 7 लड़कों को पसंद है कार्टून देखना। और चित्र बनाना 20 लड़कियों को पसंद है और 9 लड़कों को पसंद है। गपशप करना किसे पसंद है? 10 लड़कियों को और 12 लड़कों को। कहानी पढ़ना किसे पसंद है? 6 लड़कियों को और 5 लड़कों को। और खेलना किसे पसंद है? 17 लड़कियां और 18 लड़कों को। अब आगे है उदाहरण प्रश्न, कुल कितने लड़के हैं? अब कुल कितने लड़के हैं ये देखिए, ये 7 प्लस 9, 12, 5, 18। अब इन सब की काउंटिंग करनी है आपको। यहाँ पे साइड में आप इसको करके देख लो कैलकुलेशन। तो टोटल है 51। यहाँ पे पहले से आपको दिया हुआ है इसका उत्तर भी। प्रश्न 1 है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? अब इसमें देखो, ये लड़कियों का सारा है ना। ये जो टेबल में ये वाला लाइन है ये पूरा लड़कियों का है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12, 20, 10, 6, 17। तो 20 नंबर सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा लड़कियों को क्या पसंद आ रहा है? 20 लड़कियों को चित्र बनाना पसंद है। तो सबसे ज़्यादा लड़कियों को क्या पसंद है? यहाँ पे हम लिखेंगे चित्र बनाना। नेक्स्ट है, कुल कितने लड़के लड़कियों को गपशप करना पसंद है? तो आपको टोटल बताना है।
लड़कों का भी और लड़कियों को भी टोटल करके कि कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं जिन्हें गपशप करना पसंद है। तो यहाँ पे टेबल पर है गपशप करना। तो गपशप करने में लड़कियां कितनी हैं? 10 + 12। तो इसकी अगर आप टोटल यहाँ पे करोगे 10 + 12 तो आपकी आ जाएगी 22 22 लड़के लड़कियों को गपशप करना पसंद है। आगे चलते हैं। जीवन कौशल। चित्र देखकर जो बच्चे सही काम कर रहे हैं उन वाक्यों के सामने सही तथा जो गलत काम कर रहे हैं उनके सामने क्रॉस लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पे है लड़का पानी बर्बाद कर रहा है। अब अगर लड़का पानी बर्बाद कर रहा है, ये देखिए इस पिक्चर में दिख रहा है आपको लड़का पानी बर्बाद कर रहा है, तो ये सही है या गलत है? ये है गलत। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रॉस। नेक्स्ट है, ये हो चुका, ये नेक्स्ट, लड़का हाथ छोड़कर फिसल रहा है। अब ये देखिए ये लड़का यहाँ पे हाथ छोड़कर फिसल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे हम फिसलन पट्टी पे हम करते हैं, हमें साइड से पकड़ते हुए जाना चाहिए जिससे कि हम गिरे नहीं, लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है? एक्साइटमेंट में हाथ छोड़ के फिसल रहा है। अगर ये गिर जाए तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे क्रॉस। नेक्स्ट है लड़की फूल तोड़ रही है। अब ये लड़की देखो, ये जो पार्क होता है, गार्डन होता है, ये फूलों के साथ अच्छा लगता है या बिना फूलों के अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स फूलों के साथ अच्छा लगता है। तो ये जो लड़की है फूल तोड़कर इसको गार्डन की, जो पार्क की जो ब्यूटी है उसको ख़त्म कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया यहाँ पे क्रॉस। लड़की ने कूड़ा कूड़ेदान में डाला। अब ये एक लड़की यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कूड़ा जो भी है, जैसे पार्क में बच्चे जाते हैं चिप्स खाते हैं या कुछ भी खाने पीने का आइटम लेके जाते हैं, वो खाते हैं लेकिन उनके जो रैपर्स होते हैं वो वहीं आसपास बिखेर देते हैं। तो क्या इससे पार्क सुंदर दिखेगा? नहीं, ना तो वो सुंदर दिखेगा और वो गंदगी भी बहुत फैलाएगा। ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो भी खाया पिया उसका रैपर सीधा डस्टबिन में आके थ्रो किया। तो ये है सही। नेक्स्ट है लड़का कुत्ते को मार रहा है। अब ये जो जानवर होते हैं, बेजुबान होते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो उनको क्या मारना सही है? नहीं। बिना अपनी मस्ती के लिए, खाली अपने एंजॉयमेंट के लिए कि हमें कुत्ते को भगाकर इतना मज़ा आ रहा है, मार कर उसके पीछे पीछे भागकर हमें खुद को बस मज़ा आ रहा है, इसलिए हम जानवरों को नुकसान पहुंचाएं, उनको मारें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे ये जगह नहीं है तो मैं क्रॉस यहाँ लगा देती हूँ। आपको इस बॉक्स में ही क्रॉस लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट है लड़की पौधा लगा रही है। अब पौधा लगाने, ये रही लड़की है, ये लड़की जो है वो पौधा लगा रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। ये छोटा सा एक पौधा लगा रही है जो कि कुछ ही सालों में बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाएगा। तो उससे क्या होएगा? हमें ही छाँव मिलेगी, है ना। तो हम जब खेलेंगे तो हमें जब जो धूप इतनी डायरेक्ट आ रही है वो हमारे ऊपर नहीं आएगी, है ना। तो पौधे लगाना तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम यहाँ पे राइट का निशान लगा देंगे। ओके जी बच्चों, तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।